बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 3.6 को सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 3.6 की, अ क्रिकेट बॉल इज हिट एंड मूव्स इनिशियली एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री above the horizontal ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल द बॉल गो, कितना हाइट पर जाएगी। हाउ लॉन्ग विल द बॉल बी इन द एयर, कितनी देर तक हवा में रहेगी। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। तो आपने क्या करना है, इसकी रेंज को भी कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जब बॉल को हिट किया था उसने 35 डिग्री का जो है वो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या करना है, उसकी हाइट निकालनी है, उसका टाइम निकालना है और उसकी रेंज को कैलकुलेट करना है। तो उसको हम लोग जो है वो पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, एंगल आपको गिवन किया गया हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज 35 डिग्री। फिर आपको जो है वेलोसिटी गिवन की गई, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। हाइट आपको गिवन की गई है, टाइम आपको गिवन किया गया है, रेंज आपको गिवन की गई है। तो इसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए हमारे पास जो है वो हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी। ये फॉर्मूला आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में करके आ चुके हैं। तो 25 का आपको देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन की गई, 25 का स्क्वायर साइन एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, साइन एंगल का स्क्वायर करेंगे, साइन एंगल लेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 9.8। पहले साइन एंगल की वैल्यू फिर स्क्वायर फिर 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8। तो आपके पास हाइट कितना आ जाएगी 20.98 मीटर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 21 मीटर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैलकुलेट करेंगे, इसका भी आप फॉर्मूला ड्राइव करके आ चुके हैं। 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी, 2 इंटू वी नॉट हमें 25 गिवन की गई है, साइन ऑफ 35 डिग्री एंगल हमें गिवन किया गया है डिवाइड बाय 9.8। तो टाइम आपका कितना आ जाएगा 2.92 सेकेंड्स। सही। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास जो है वो रेंज का फॉर्मूला भी आप ड्राइव करके आ चुके हैं। रेंज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी इनटू साइन ऑफ 2 थीटा। आर इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय जी हमारे पास क्या 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा है, ये स्क्वायर थीटा नहीं है। तो 2 को आप पहले 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 70, और फिर उसका एंगल निकाल के मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले फैक्टर के साथ। आपके पास रेंज कितनी आ जाएगी 60 मीटर्स की रेंज आ जाएगी। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें जैसा आपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 3.6 है। एट अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर, a batsman hits the shot at initial velocity of 28 मीटर पर सेकेंड if the boundary is 72 मीटर from the batsman। बाउंड्री जो अगर 72 मीटर की डिस्टेंस पर है, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री फॉर अ 6, क्या बॉल जो है वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी 6 के लिए। इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 70 डिग्री, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। ये तीन आपको एंगल गिवन किए जा रहे हैं। वो पूछ रहा है कि इन तीनों एंगल्स के ऊपर क्या आपका जो मतलब बॉल है क्या वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी या नहीं करेगी, और आपको रेंज गिवन कर रहा है दैट इज 72 मीटर। सही। तो इसका हम लोग जो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल आपको गिवन की गई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन की गई है, और आपको जो है वो रेंज गिवन की गई है। आपको एक पार्ट में ए पार्ट में कह रहा है कि आपने जो है वो 35 डिग्री एंगल रखना है, बी में आपने कितना रखना है 45 डिग्री का एंगल रखना है, और सी में आपने जो है वो 70 डिग्री का एंगल रखना है। सही। तो पहले हम लोग जो है वो रेंज यहाँ पर रखते हैं। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी टू साइन ऑफ 2 थीटा। सही। रेंज हमने कैलकुलेट करनी, बेसिकली ये रेंज बाउंड्री की रेंज गिवन की गई है। अब देखें, अगर मैं एंगल रखूंगा 45 डिग्री का, अगर मैं एंगल रखूंगा 45 डिग्री का, तो 45 टू 90 साइन 91 की इक्वल हो जाएगा। इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रेंज कितनी आ रही 80 मीटर। मतलब अगर वो 45 डिग्री के एंगल से हिट करेगा तो रेंज कितनी हो जाएगी 80 मीटर। गिवन रेंज आपके पास कितनी 72 मीटर, तो ये 6 हो जाएगा अगर वो 45 डिग्री के एंगल से बॉल को हिट करेगा तो। सही। सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने एंगल रखा है 30 डिग्री का। सही। तो 30 डिग्री के जब आप यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, 30 डिग्री है। जब 30 डिग्री का एंगल आप रखेंगे 32 से 60 हो जाएगा। 60 जब एंगल आप रखेंगे, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा 69.28। ये अगर 30 डिग्री के एंगल से वो शॉट मारेगा तो रेंज को क्रॉस नहीं कर सकेगा और बॉल जो है वो 6 नहीं कर सकेगी। मतलब 6 तो बाउंड्री के बाहर होता है, बॉल जो है बाउंड्री से पहले ड्रॉप हो जाएगी। सही। और इसके बाद हम लोग जो है वो लास्ट वाला जो है वो एंगल ले लेते हैं 70 डिग्री का। दैट इज जब आप 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 140 हो जाएगा। इसको आप जब फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो फिर आपके पास अगेन देखें यहाँ पर कितना हो रहा है 51.4 मीटर। मतलब कहने का ये है सिर्फ 45 डिग्री के एंगल से जब वो हिट करेगा तो ही बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, दैट इज 72 मीटर। अगर 70 के ऊपर जो है वो हिट करेगा तब भी आपके पास लो जो है वो रेंज आ रही है। अगर 30 के ऊपर जो है वो हिट करेगा तब भी आपके पास जो है वो रेंज लो ही आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर बैट्समैन ने 6 मारना है तो उसको 45 डिग्री के एंगल से बॉल को जो है वो हिट करना होगा।
सही, ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3.6। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो तमाम एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 3 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।